ॐ सहना सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम ॐ शांति शांति शांति। सर आप टेस्ट में क्या देंगे प्लीज बता दीजिए। टेस्ट में अभी टेस्ट की तैयारी करवाता हूँ। टेस्ट कब होगा? कब होगा टेस्ट? बताइए। फरवरी में आप होगी। लेंगे। टेस्ट बाद में देना, मैं जाएगी एक तो बाद में देना। मैं बिल्कुल नहीं सर, जितने लेट रख सकते हैं मैं तो इस फ्रेमवर्क में ही नहीं हूँ। नहीं, ऐसा है अभी कुछ याद नहीं, कुछ कि पता जैसे मैं 10 धातुएं बता दूंगा। हाँ, अच्छा। इन धातुओं में से ही पूछेंगे। जैसे मान लीजिए, तो आइडिया तो यह है ना कि हमें सेट हो जाए। तो 10 धातुओं का प्रयोग बताऊंगा कि वर्तमान काल में क्या होगा, भूतकाल में क्या होगा और भविष्य काल में क्या होगा और लोट लकार में क्या होगा। 5 ही तो देखा हमने, उसी को बार बार हम प्रैक्टिस तब तक यही करते रहेंगे। और लकारों का प्रयोग नहीं, और विभक्तियों का प्रयोग, इतना ही बस। तो सर आप दो उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 धातु रूप, 10 शब्द रूप, ये सब लर्न करने के लिए भी दे दीजिए और फिर सेकंड पार्ट में वो ट्रांसलेशन के लिए दे दीजिए। हाँ, यही करेंगे। टीचर्स को भी डर लगता है एग्जाम से। नहीं और सर, क्या, मैं टीचर्स को तो और ज्यादा लगता है। आई एम वेरी बिजी, माय शेड्यूल इज वेरी बिजी। मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, मेरे को बिल्कुल डर नहीं है। हाँ, ये बढ़िया आपने नहीं, समझ नहीं आता, मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया, मैं डर भी नहीं है। डर वर कुछ नहीं है, बट सर वो फ्रेमवर्क होना चाहिए। डर थोड़ा सा, डर तो पॉजिटिव है ना, डर तो होना चाहिए। डर तो पॉजिटिव है, सही बात है। अगर डर पॉजिटिव नहीं बेस्ट होता आई नो माय सेल्फ। तो आदमी अपने एग्जाम पैटर्न में अपने को डालता लेकिन क्यों है? जब इसका वो- मतलब है कि उसमें डर उत्पन्न होगा, डर से कुछ क्रिएटिव कुछ हो जाएगा। आज भी मुझे पता नहीं है क्या करूं। मैंने तो पूजा जी, जैसे मान लीजिए कि आप ही की उम्र में आज से कुछ वर्ष पहले ना, जी मैंने फुल फ्लेज लिंग्विस्टिक्स में एमए किया। ओ मैं टीचर था और बहुत ज़्यादा होता है सर वो, मतलब एक तरह से फुल कोर्स होता है, आप सब जानते हैं। तो 9 पेपर थे, जी उसको पढ़ना था, तो काफ़ी, और उससे मुझे उस समय मैं बहुत परेशान हो गया था कि ये मैंने क्यों एडमिशन ले लिया। तब पर बाद में मैंने जब एग्ज़ाम दे दिया तो मुझे अभी तक बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं उस पैटर्न में अपने आप को नहीं डालता तो मैं लिंग्विस्टिक्स का बेसिक सीख नहीं पाता। तो मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं 100% मुझे अपने आप पे विश्वास है, बट अब मेरा फ्रेमवर्क कुछ और है, आपको बताऊंगी। आजकल टीचर्स को ना इतना ज़्यादा एंगेज कर दिया गया है, बहुत ही क्लरिकल वर्क में बहुत ज़्यादा। और उसके ऊपर से कि परमानेंट टीचर्स ही नहीं, एडहॉक हैं ज्यादातर। एडहॉकिज्म के कारण तो प्रॉब्लम है। और सर हमारे इंटरव्यूज होने वाले, हाँ, उसका प्रेशर इतना जबरदस्त हो आपका गया, जल्दी- मेरा किसी तरफ ध्यान नहीं। जल्दी होने वाला। कल भी राष्ट्रपति जी ने बोला है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सब वैकेंसीज भरी जाएंगी। हंसराज और उसमें होने वाले सर, दौलत राउंड में तो परमानेंट वाले- कंसंट्रेशन उसी पे है, परमानेंट उसमें वाले कुछ होने भी- वाले हैं ना? जी जी। आपके कॉलेज में कब होंगे? अभी नहीं पता। मार्च या अप्रैल। और वहाँ भी होंगे शायद, यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरर वाले स्क्रीनिंग मेन सर उसमें एक ही वैकेंसी है और शायद पता नहीं मार्क्स API स्कोर मेरा होगा कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा, वहाँ का। अच्छा, कॉलेज वाले में तो है ना? कॉलेज वाले में अच्छे से है, वहाँ नहीं पता। तो मेरे को ना कुछ भी प्रेशर बिल्टअप होता जा रहा है, और वो गंदा वाला प्रेशर बिल्टअप। हाँ, नेचुरली। ये वाला तो कुछ नहीं है कि ठीक है तो लर्न करना है, अच्छा इंटरव्यू मैं अच्छा ही देती हूँ, मुझे अपने आप पे विश्वास है। आपको है, हमारे को आपको परमिशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ना पिछले कुछ वर्षों से इतना ज़्यादा, जैसे कोई 25 वर्ष का युवक ने एडहॉक ज्वाइन किया सर, और 10 साल तक इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, और वो ना कहीं जा सकता ना कहीं जा सकता है। लड़के शादी नहीं करते, लड़कियां शादी नहीं करते कि कल परमानेंट होना, परसों होना, ऐसे कह करके। अब 35, 26, 37 साल के होते होते 40 साल के होते और होते कहीं फिर कहीं ना ही जाने प्राइवेट लायक में जा सकते हो, ना ही कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए एलिजिबल हो। फिर उसके बाद मेरी और भी दूसरी तरह की लड़ाई है, कुछ भी कर लेंगे, इट्स ओके। मैंने जो निर्णय ले लिया है, लेकिन आपको डिजर्विंग को ना लेके अनडिजर्विंग यू आर टेकिंग दैट। ऐसा है कि अभी आज के ज़माने में मेरी परसों ही एक JNU के प्रोफेसर बोल रहे थे मेरी वाइफ को कि अगर तुमने अप्लाई किया है प्रोफेसर पोस्ट के लिए, तो जब तक BJP RSS से रिकमेंडेशन नहीं आएगी तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी। पहले नहीं होता था, अब सिर्फ BJP RSS की रिकमेंडेशन पे ही सिलेक्शन हो रही हैं, एटलीस्ट प्रोफेसर पोस्ट पे।
तो ये तो बड़ी टेंशन क्रिएट कर रही है ना। इट्स ओनली बीजेपी आरएसएस हु डिसाइड्स कि किसकी सिलेक्शन पहले होगी। दूसरे लोग करते थे, अब ये लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरा हाल कर रखा है इन होना लोगों ने। नहीं चाहिए। कम से कम शिक्षा जगत में या किसी भी जगत में नहीं होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में तो ऐसा होना ही नहीं हाँ चाहिए। सही सही। ये रामविलास पासवान जब बीमार हुआ था ना, तो ये जो आरक्षण से डॉक्टर आए थे उसे इसने इलाज कराने से मना कर दिया। जब आया टेस्ट करने के लिए इसको, तो इसने बोला इससे टेस्ट नहीं कराना, कोई और डॉक्टर भेजो। उसके लिए इतना हल्ला हुआ उस टाइम, मीडिया वाले ये वो। जबकि रामविलास पासवान कहता है कि आरक्षण को बढ़ाओ, मतलब सबको दो, सबको प्रमोट करो, और ये खुद मना कर रहे हैं कि भाई मैं आरक्षित अवसर से चाहे डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा। बड़े हायर जो पोस्ट हैं सर, जो बनाते हैं समाज को, वहाँ तो आरक्षण नहीं होना चाहिए मेरे दिमाग से। तो वहाँ तो जिसके पास कैपेसिटी है वो आदमी बैठे जो फिर कर सके कुछ। ऐसी स्थिति होती है जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, जिनके पेपर पब्लिश्ड हैं, और जो बड़े स्कॉलरली लोग हैं ना, वो लोग थोड़े निराश हो जाते हैं, उनके लिए कोई अवसर नहीं होते हैं। ये आरक्षण तो छोटे बेस पे होना चाहिए कि जो खाने के लिए, कमाने के लिए या पैसे नहीं है उसके घर में, या परेशान है उस आदमी को। शिक्षा के लिए भी जिनको अवसर नहीं मिल रहे, शिक्षा के लिए भी पूरा पूरा होना चाहिए। शिक्षा के लिए एक होता है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, दूसरे के घर में क्योंकि वो ऐसा माहौल नहीं है तो नहीं कहते, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराया जाए। लेकिन जब आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी कुर्सी को पे बैठे हैं, तब नहीं आरक्षण होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आपकी योग्यता है तो आप उसको डिजर्व करते हो तो बैठिए, नहीं डिजर्व करते तो मत बैठिए। नहीं, छोटे मैं जो कह रहा था कि जो छोटे क्लास के हैं उसमें तो चलो आरक्षण दे देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हायर पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। जी। अस्तु, नमस्करोमि नमस्करोमि भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतम् अस्ति। स्वागतम् अस्ति केषां? केषां माने भवतां। भवतां माने आप सभी। भवत शब्द बताया था मैंने, भवत। भवत शब्द का अर्थ होता है आप। अब इसका भवताम कहा मैंने। भवतः नाम किम, अगर मैं ऐसा कहूँ सर तो क्या अर्थ होगा? भवतः नाम मम नाम, मम नाम मेरा अजय- नाम। भवतः नाम मम नाम अजय अस्ति। अब आप मुझे पूछिए सर, भवतः नाम किम किम अस्ति? हाँ, किम अस्ति? मम नाम ओमनाथः अस्ति। भवतः, अगर मैं पूजा जी से पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा? भवती भवत्याः। भवत्या भवत्या, आपका कहना है ना मुझे। अगर आप कहूँगा तब तो होगा भवान, भवती। आप आपका, आपसे पूछूंगा तो क्या होगा? भवतः। भवत्या आपसे पूछूंगा भवत्याः। इतनी सी बात याद रखनी। भवतः नाम किम अस्ति। भवतः नाम किम अस्ति। मेरा कहूँगा तो क्या होगा सर? मम नाम मम। सिंपल सी बात है। और तेरा कहूँगा तो तब ना, ना। तब तब तव तव तव। मम नाम तव नाम। और मुझे आपका कहना होगा तो भवतः भवतः। ये सिंपल सी बात है। देखिए, मम माने मम माने मेरा मेरा। अपोजिट में क्या होगा? एग्जैक्ट अपोजिट में तव। मम तव। अगर तुम शब्द का प्रयोग मुझे करना है तो मैं तव कहूँगा। मम नाम तव नाम। अगर मुझे आपका कहना हो तो भवतः भवतः। मम में हलन तो नहीं? नहीं, वही तो मम षष्ठी वो हो जाती ऐसे है ना। बोलते हैं अजीत। ममा मामा मम 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 नाम अस्तु। पूरा बोल पूरा मम षष्ठी विभक्ति हो मम गई षष्ठी विभक्ति है। अस्मत् की। अस्मत्। ये जैसे हम कर चुके थे। ये सच है कि इसको पहले के विद्यार्थियों को ये चीज़ सेटल करने में 1 साल लग जाते हैं। तो इस बात से परेशान मत होइएगा कि बहुत फास्ट लर्निंग नहीं हो पा रही है, इसमें समय लगता है। परंतु ये जब सेटल हो जाता है फिर सब चीज़ें एक जैसी होती हैं। किसी भी भाषा का सत्य है ये तो। भवतः है ना। अच्छा, अगर किसी स्त्री से मुझे कहना है तुम्हारा नाम क्या है, इस शब्द का तो तव तव दोनों ही होगा। पुरुष के लिए भी तव है और स्त्री के लिए भी तव। परंतु भवान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ भवता,
तो भवतः माने आपका, और स्त्रीलिंग में है तो भवत्याः भवत्याः। ये याद रखिएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये याद रखिएगा, भवत्याः। सर ये तब और भवता में क्या होता है? तब माने तेरा, तुम्हारा तो क्या ये आदर सूचक नहीं है? नहीं है, मतलब मित्रों के बीच में कर देते हैं कई बार, मित्रों के बीच में बोलना है, अपने से छोटों से बोलना है। सर पर कई जगह बड़ों में भी ऐसा लिखा हुआ है। बड़ों में ना ये जो वो तो इंग्लिश में यूज बड़ों के लिए छोटों के लिए। बड़ों के लिए भी तब आया है। हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे परमेश्वर के लिए हमेशा परमेश्वर के लिए आता है। त्वम शब्द का प्रयोग किया जाता है, त्वम का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी तब की जगह ते भी बोल सकते हैं ना, ते भी बोल सकते हैं। वो दोनों लिखा हुआ है उसमें किताब में। पर एक बात और बताऊं सर, एक आपने मामा की जगह में भी होता है, मम की जगह में भी है। में होता है ना। एक फिर भी इसमें एक बात बता दूं, पर में शब्द का ना सबसे पहले प्रयोग नहीं होता, ऐसा नहीं पूछते हैं कि ते नाम किम अस्ति, किम, ऐसा नहीं कहते हैं, है ना। किम ते नाम ऐसा कर सकते हैं। ते शब्द का ते से शुरुआत नहीं करते। ते से शुरुआत नहीं करते हैं। ते से शुरुआत याद रहेगा पूजा किम जी। ते नाम, ते और में से वाक्य का तब से शुरू कर नहीं सकते हैं, हाँ। तब से। तो देखिए, में और में का बहुवचन क्या होता है सर, आपको मालूम है? आपको मालूम है, सबको मालूम है, एक मंत्र सबको याद है। मे का बहुवचन हाँ, नह, नः धियो यो नह नः प्रचोदयात्। नः धियः, हमारी बुद्धियों को, तो नः। भारतम नः में देशः अस्ति, ठीक है सर। भारतम में देशः अस्ति, भारतम, ऐसे देखिए, भारतम मम देशः अस्ति, भारतम में देशः अस्ति, भारतम हम सबका, अस्माकं देशः अस्ति, भारतम नः देशः अस्ति। नः मतलब मेरा, न मतलब हम सबका, सबका। हमारा। नः हम सबका। हम सबका, और अस्माकम अस्माकं माने भी हम सबका। तो वही तो कह रहा हूँ, देखिए में का बहुवचन क्या है? नह, नः। मम का अस्माकम। देखिए देखिए कि तव नहीं, मम है ना, मम, इसका बहुवचन क्या है? अस्माकं अस्माकं, मम अस्माकं, याद रहेगा ना, मम अस्माकं। मम देशः, बोलिए, मम देशः, मम राष्ट्रम, मम राष्ट्रम, मम राष्ट्रीयता, मम राष्ट्रीयता, मम राष्ट्रीयता भारतीयता अस्ति, मम राष्ट्रीयता भारतीयता अस्ति, अस्ति। अस्माकं राष्ट्रीयता भारतीयमस्ति, भारतीयता अस्ति, मम अस्माकं, मम अस्माकं, अस्माकं, याद रहेगा ना। तव, देखिए तव, युष्माकं, तव का होगा युष्माकं, याद रखें। तव तव अस्माकं, ये सब रूप याद करने से, एक तो तरीका यह है कि रूप याद किया जाए, और एक तरीका है कि वाक्यों को बार बार प्रयोग करें। युष्माकं, युष्माकं याद रहेगा सर। ये कौन सी अस्मत् क्या है जी? हाँ, युष्मत का युष्मत। बहुवचन है। युष्मत् का, युष्मत मूल शब्द जो है युष्मत है, उसका षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है। अभी हम उसको छोड़ भी दें तो मम माने मेरा, मेरा, और अस्माकं हमारा, अस्माकं याद बार बार करके ना। आपका, हाँ, तव तब तब माने माने तुम, आपका, तेरा, तेरा, जैसे युष्माकं मतलब आपका आप नहीं, तुम सबका। तुम सब, तुम सब। जैसे रविंद्र सर, मैं आपको जैसे सेंटेंस दूंगा, सेंटेंस दूंगा कि अहम पठामी, और मैं कहूँगा कि बहुवचन में प्रयोग करिए, अहम पठामी, वयम, 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 वयम पठ पठ ट्राई कीजिए। पठामः, अहं पठामः, पठामः, सिंपल। हम वयम पठामः।
मम देशः, बोला तब तक हमने वो उधर देख रहे था हाँ। अस्माकं देशः टेबल में सोचना पड़ता है टेबल में। जैसे सर ऐसे कहूँ मम देशः, और मैं ये कहूँगा कि मम में मैंने अंडरलाइन कर दिया और मैं कहूँगा इसको प्लूरल में चेंज अस्माकं किया, देशः। अस्माकं देशः। बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवाते तो उनको याद हो जाता है, इतना प्रैक्टिस करवा दो कि उनको याद हो जाए, ऐसे करते हैं। मम माने अस्माकं, मम देशः अस्माकं देशः, तव देशः युष्माकं युष्माकं देशः। अस्माकं और विलोम क्या है? युष्माकं। मम तव, ठीक है। मम देशः अस्माकं देशः, तव देशः युष्माकं देशः, ठीक है ठाकुर जी, युष्माकं देशः। अब देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, इसकी जगह मैं प्रयोग कर रहा हूँ भवतः। भवतः का अर्थ क्या हो गया? आपका भवतः। और यहाँ क्या होगा? नहीं, इसका बहुवचन बहुवचन भवताम, भवता भवतः भवताम, भवतः भवताम, आप सबका, हाँ, आप सबका। भवतः देशः, भवताम देशः, भवतः स्वागतम, भवताम स्वागतम, भवतः स्वागतम अस्ति। इसका अर्थ क्या है? आपका स्वागत, स्वागत है। इसका मैं बहुवचन में कहूँ, भवताम भवताम स्वागतम स्वागतम अस्ति, भवताम भवताम, भवताम है ना। मम बोलिए, मम 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 अस्माकं, अस्माकं तव युष्माकं युष्माकं, भवतः भवताम। सर ऐसे क्यों बोल रही है? भवताम स्वागतम संति। नहीं, नहीं। क्योंकि स्वागत तो एक है ना, अच्छा, आप सबका स्वागतम स्वागत है। है। आप ये थोड़ी कहेंगे आपका, आप सबका स्वागत है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। स्वा- स्वागत के लिए है ना, स्वागत अस्थि तो के लिए। स्वागत के लिए, क्योंकि अस्थि का है का संबंध किसके साथ है? स्वागत, स्वागत के साथ है। ऐसा तो अब देखिए, ये अगर यह मुझे किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग भवत्या। करना- भवत्या, भवत्या, ठीक है जी, भवत्याः। अब देखिए, भवत्याः ऐसे लिख ले, भवत्याम भवत्याः, और इसमें भवत्याम ये थोड़ा कठिन है, भवती नाम, भवती नाम भवती नाम, भवती नाम, मतलब आप स्त्रियों का, अगर आप स्त्रियों को संबोधित कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? आपका स्वागत है। तो पुल्लिंग में किसी को कह रहे हैं तो आपका स्वागत है, भवतः स्वागतम। स्त्री से बात कर रहे हैं तो भवत्याः स्वागतम, भवताम स्वागतम, भवतीनाम स्वागतम। तो संस्कृत के मंच से लोग बार बार इसे बोलते हैं, अत्र सर्वेषां भवताम भवतीनां च, भवताम भवतीनां च स्वागतम अस्ति। आप सब बहनों और भाइयों का मोदी जी जो बोलते हैं, हाँ, बहनों भाइयों, हाँ। वो मेरे भाइयों और बहनों का बोलते हैं। तो भवताम भवतीनां च स्वागतम कुर्मः, ठीक है। भवताम बोले स्वागतम स्वागतम अस्ति अस्ति कह लीजिए, अभी अस्ति कह लीजिए, है ना। स्वागतम अस्ति, है ना। भवतः स्वागतम अस्ति, भवताम, जैसे सर मैं कहूँ आगत, भवतः स्वागतम अस्ति, भवताम स्वागतम अस्ति, तव स्वागतम अस्ति, युष्माकं स्वागतम अस्ति, भवतीनां स्वागतम अस्ति। ठीक है ना। ये फिर से प्रैक्टिस करिए। मम देशः, मम देशः अस्माकं देशः, अस्माकं देशः, मम गृहं, मम गृहम् अस्माकं मंदिरम्। अस्माकं क्योंकि मंदिर आपका, मेरा नहीं होता है। मम क्या कहते हैं? मम गृहं, मम गृहम् अस्मा अस्माकं मंदिरम। मंदिरम। मंदिरम गृहम नहीं आएगा। हाँ, गृहम भी आ सकता है, परंतु अगर अपने परिवार के लोग ही अपने कहेंगे परिवार तो- के लोग कह रहे हैं। हाँ, तो मम मम देशः,
मम देशः अस्माकं देशः, अस्माकं देशः तव देशः, युष्माकं युष्माकं देशः, ठीक है ना। और ये सब भवतः भवत्या याद रहेगा। अब इसमें याद क्या करना है सर, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी मैं, याद रहेगा मैं, और यहाँ क्या होगा नह नहा, ठीक है ना। मैं माने मेरा, नहा माने हमारा। हमारा। धियो यो नहा है ना, नहा, धी कहते हैं बुद्धि को, तो नहा धियः क्या अर्थ है प्रीति, हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात, प्रेरित करे। तो ये अच्छा, इसमें क्या होगा बोलिए पूजा जी, अभी बात चली थी ते, तो वह। ते, तो नमस्ते जब कहते हैं ना तब उसका अर्थ अच्छा, यहाँ से वो ते आता है। ते 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 का अर्थ जो है, केवल ते का अर्थ तुम्हारा भी है, तुमको भी है। तुमको नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, नमः ते। नमः ते, मूल शब्द क्या है, नमस शब्द है, नमस, इसका नमः बन जाता है नमस, इसी से नमः बनता है, नमः। इसी से आप किसी को प्रणाम करते हैं तो संस्कृत में नमो नमः कहते हैं, इसी से नरेंद्र मोदी के लिए नमो कहने लग गए लोग, नमो नमः। आजकल नमो नमः का सर क्या, नमो का क्या अर्थ है? नमस नमस नमस्ते 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 नमस्ते। तो और सर यहाँ तव का मतलब तेरा और ते का मतलब उनका। नहीं, ते का मतलब उनका भी होता है, परंतु वो अलग फॉर्म है। अच्छा, वो एक तो शब्द का सरफेस स्ट्रक्चर होता है और एक डीप स्ट्रक्चर होता है। वह क्या है, सा तौ ते वाला ते है, ये ते वो वाला नहीं है। ये तो अलग से तव के स्थान पर ते आदेश होता है, देखने में दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे ते जिसका अर्थ तुम्हारा ही है। तुम्हारा ही है ना। तो मे देशः ऐसा कह सकते हो, ठीक है? वाह, अच्छा, फिर से देखिए, मम के स्थान पर किसका प्रयोग हो सकता है, मम के स्थान पर मे का, और अस्माकम के स्थान पर किसका प्रयोग हो सकता है, नहा का। तव के स्थान पर किसका प्रयोग हो सकता है, ते का। ते। और अजय जी आप बताइए, युष्माकम के स्थान पर किसका प्रयोग हो सकता है, तो वह। वह, युष्माकम की जगह वह। बी। वह, वह, अच्छा, वह ते का बहुवचन हो। हाँ, जैसे वह देशः, युष्माकं देशः, युष्माकम देशः, तुम सबका तुम देश। सबका देश। वह देशः। तो इन सब को याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, परंतु बार बार प्रयोग करने से ना, अस्माकम देशः, अस्माकम भूमि, अस्माकम राष्ट्रम, और युष्माकम राष्ट्रम, अस्माकम युष्माकम, यू माने वैसे भी तो आप होता है अंग्रेजी इंग्लिश का यू। युष्माकम है ना, युष्माकम अस्माकम, ऐसा याद होगा, ऐसे ऐसे करना है इसको। अच्छा देखिए, नमस, नमस शब्द का अर्थ क्या होता है, नमस्कार। नमस्कार। इसको अंग्रेजी में लिख दीजिए तो क्या होता है, नमः। इसका नमस है ना। नमस। और इस सा और ज में एक जैसा उच्चारण, नमाज, जिसको हम नमाज कहते हैं ना, वो नमस से बना है। झुकने को कहते हैं ना, नमस, झुकते हैं ना, नमाज जब पढ़ते हैं तो झुकते हैं, तो नमस्कार में भी झुकते हैं, तो इसी से बना हुआ शब्द सर ये। तो नमस शब्द का अगर रीडुप्लिकेशन कर देते हैं तो नमस्कार नमस्कार कह रहा हूँ, नमस नमस इति नमो नमः, नमो नमः। इसीलिए जैन लोग नमोकार मंत्र कहते हैं ना, नमोकार मंत्र कहते हैं, नमोकार मंत्र। जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आजकल कहते हैं कि नमो नमो। नहीं, वो तो नमो उनके नाम से लेकर आते हैं। हाँ, वो नहीं, वो जो बनाया गया है इस तरह से है ना, अच्छा। कि नमो भी सब अच्छा, दोनों का हो गया। आजकल तो जी हर जगह नमो ही चल रहा है, बहुत ज्यादा। तो नमो नमो चल रहा है, तो इसका मतलब ऐसा किया जा रहा है। तो ये एक वो भी है, नमो नमः चल रहा है, तो ये एक तरह से परिहास भी किया जाता है ना, इस तरह से कहते हैं नमो नमः। वैसे जब हम आपस में मिलते हैं तो हमें कहना चाहिए नमो नमः। नमो नमः। सर दो के लिए नहीं होता है क्या?
सिर्फ 2 लोगों को कर रहे हैं तो नहीं, 2 लोगों से मतलब नहीं है, मतलब मैं बार बार नमस्ते करता हूँ। बार-बार नमो नमः ऐसे बोलते हैं। नहीं 2-3 लोग इकट्ठा है तो हम नमो नमः सबके लिए हो गया ना फिर। हाँ वैसे भी सर एक के लिए भी ना, नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा, ऐसा बार बार नमस्ते करने को मैं अपनी प्रणाम की पुनः पुनः अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है। नहीं काफी लोग हैं तो हम ये नहीं बोल सकते युष्मा का नमो नमः, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। नमो नमः बोल सकते हैं। एक व्यक्ति को भी बार बार नमस्ते कर सकते हैं, मेरा आपको बार बार प्रणाम है, तो नमो नमः। इस सब से हट करके सामान्य रूप कभी से कभी लोग बोलते हैं कोटि कोटि नमस्कार। कोटि कोटि नमस्कार भी वही है, कोटि कोटि, आपको कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार कहते हैं। तो जैसे आपस में मिलते हैं ना तो कहते हैं नमो नमः, ऐसे नमो नमः। तो नमः शब्द था ना, नमः, तो अहम नमः करोमि, क्या अर्थ हुआ? अहम, मैं नमस्कार करता हूँ। अहम नमः करोमि, बोलिए अहम करोमि, करोमि माने करता हूँ, माने करता हूँ। अहम करोमि, अहम भोजनम करोमि, अहम भोजनम करोमि, अहम धावनम करोमि, अहम धावनम करोमि, अहम लेखनम करोमि, अहम नमः करोमि। तो देखिए अहम नमः करोमि, इसमें क्या होता है कि संधि हो जाती है, और संधि होने के बाद नमस् करोमि, करोमि ऐसा होगा, नमस् करोमि। अच्छा जैसे शिष्यः गुरुं नमस्करोति, नमस्करोति, क्या अर्थ हुआ? शिष्य गुरु, देख शिष्यः है ना, शिष्यः गुरुं नमस्करोति, है ना। अच्छा अब आप बताइए कि तुम अध्यापक को नमस्कार करते हो। अजय जी आप ट्राई करिए। तो हम अध्यापकम या गुरु नमस्करोषि, नमस्करोषि, करोषि, सह नमस्करोति, ठीक है ना, सह नमस्करोति। आप बताओ, पुत्री माता को नमस्कार करती है, पुत्री मातरम नमस्करोति, नमस्करोति, ठीक है ना, नमस्करोति। पुत्रः मातरम नमस्करोति, नमस्करोति। अभी मैं नमस्करोति का प्रयोग, नमस्करोति, ठीक है ना, कोई भी नमस्करोति। इसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं, धातु है नम, सिंपल धातु क्या, नम। तो नमति, आप सर ट्राई करिए, बालक गुरु को नमस्ते करता है, बालकः गुरु नमति, अब नमस्करोति का प्रयोग नहीं कर, केवल नम का, जैसे पठ का करते हैं, नमति, नमति, नमति। मैं नमस्कार करता हूँ, अहम नमामि, अहम नमामि। अच्छा गंगा शब्द है ना, जैसे लता शब्द है, लता शब्द का संबोधन में क्या होता है, लते, है ना, हे लते। प्रिया का प्रिय, गंगा का गंगे। तो नमस्कार करता हूँ का क्या बताया था आपने? नमति, नहीं, नमति और नमस्कार करता है, नमस्कार करता हूँ, नमामि, नमामि, नमामि। हे गंगा आपको मैं नमस्कार करता हूँ, नमामि गंगे। हे गंगे, हे भी लगाने से चलेगा, नहीं भी लगाने, गंगे बोलते हैं ना सरस्वती को। सरस्वती को, हाँ बता रहा हूँ। देखिए मैं गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट है ना, इसलिए कह रहा था, नमामि गंगे। नमामि गंगे। ये जो गंगे है ना सर, ये अच्छा, गंगे हे वास्तव लते से, ऐसा है, हे गंगे से, ये हे गंगे है ना, उसका नमामि गंगे। सरस्वती में नमामि सरस्वती। अच्छा, जो सरस्वती आपने पूछा ना भी सरस्वती, तो जो आकारांत शब्द होता है ना, लता, when you are addressing lata, so what should be the form of the word? Late. When you are addressing priya, priye. प्रिय,
ठीक है ना। इकारांत जब होता है प्रिय प्रिय बोलता है, हाँ, प्रिय। तमा भी बोलता है। प्रिय, अगर प्रियतमे, प्रियतमे। प्रियतमा, ये संबोधन विभक्ति आप कर रहे हैं देखिए, ना। प्रिया है ना, अगर प्रिया को एड्रेस कर रहे हैं आप तो क्या कहेंगे? प्रिय, प्रिय। प्रिय, हे प्रिय, हे प्रिय कह लें, भो प्रिय कह लें, प्रिय कह लें, बस प्रिय। लता का क्या होगा पूजा जी? लते, लते। पूजा का क्या होगा? पूजे, पूजे। तो हमारा घर में वाइफ के लिए भी प्रिय बोलते हैं, हमारे उधर प्रिय बोलते हैं वाइफ को। नहीं, संबोधन में या वैसे भी? वैसे भी कई घर में प्रिय बोलते हैं। तो ये इसी कारण हमारे से यहाँ बोलते हैं। प्रिया बोलते हैं। नहीं, प्रिया। वो कर हो सकता है इसी कारण से वो शुरुआत उसी से प्रिय उसी से हुआ। हाँ। सही है, वाक्य सही है। अहम नमामि गंगे, अहम नमामि गंगे। नहीं, अगर आप गंगा को संबोधित कर रहे हैं जी तब तो गंगे कहेंगे, नहीं तो गंगा को मैं नमस्कार करता हूँ, तो को में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। गंगाम, द्वितीया। अहम ऑब्जेक्ट है ना ये। हाँ, अहम गंगाम नमामि। पर अहम मतलब लिखा नहीं रहता, हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है। नमामि से जैसे नमस्कार करता हूँ तो मैं कहने की जरूरत नहीं होती ना। गंगाम नमामि। अहम गंगाम नमामि, गंगा नमस्कार करता हूँ। इस तरह नहीं। अगर कहो, अगर आप कहना हो हे गंगा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो गंगे नमामि। नहीं सर, गंगा को नमस्कार करता हूँ। हाँ, तो गंगाम हो जाएगा। तो जब आप या तो एक फैक्चुअल जो स्थिति है उसका वर्णन करना चाहते हैं, मैं गंगा को नमस्कार करता हूँ, तब तो गंगाम नमामि होगा। गंगा परंतु अगर आप कहोगे हे गंगे, गंगा को संबोधन कर रहे हैं। हाँ, जैसे गुरु को संबोधन में क्या होगा? गुरु गुरु। प्रभु को प्रभु, प्रभु। हे प्रभु कहते हैं ना। प्रभु शब्द का संबोधन क्या होता है? प्रभु, प्रभु। हरि शब्द का संबोधन क्या होता है? हरे हरे, हरि। देखिए, हरि होता है। हरि शब्द का संबोधन क्या होगा? इसका क्या होगा संबोधन? हरे हरि, हरे। हरि नहीं होता सर। नहीं सर, देखिए ऐसे हरे, मैं वही बताने जा रहा था। हरे है ना, हरे। ऐसे मुरारी का भी मुरारी। इसमें हरि लिखा हुआ है नहीं, कहीं नहीं लिखा होगा। या मैंने गलत नोट कर लिया होगा। हरि शब्द का संबोधन में हरे होता है। मैंने गलत नोट कर लिया होगा। अच्छा, राम का संबोधन में क्या होगा? रामे। हे राम का रामे। संबोधन देखिए, हे राम हे राम। मैंने गलत नोट कर लिया सर। आप गांधी राम। जी हे राम। गांधी जी के उसमें जब जाएंगे तो क्या लिखा है? हे राम। हे राम। तो राम शब्द का प्रथमा का एक वचन जो बनता है विसर्ग होता है, और वैसे या विसर्ग कट जाए। हे राम। तो हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम, हरे राम कहते हैं ना, तो उसमें हरे भी संबोधन है, हरि, और राम भी संबोधन। हरे राम, हरे सर राम। मतलब ये थोड़ी सेट के सिर्फ 1 मिनट के लिए हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ठीक है? या ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे मंत्र वो तो exactly हिंदी क्या में है? आ जाता है ना। नहीं, अब मंत्र का स्वरूप तो मुझे भी नहीं मालूम, पर कहीं भी मंत्र ये है भी नहीं जिसको मंत्र कहते हैं ना। जी मंत्र तो वेद की ऋचाओं को मंत्री कहते नहीं, हैं। वो अपना स्लोगन बना दिया उन्होंने, हरे राम जो है ना। नहीं, वो हरे कृष्ण है कौन? कौन वाला? हरे कृष्ण। तो इसमें अभी हमें हरि शब्द का संबोधन क्या है? हरे। हरे। कृष्ण का क्या है? कृष्ण, एक कृष्ण। हाँ, तो जो हरि है वही कृष्ण है, जो हरि है वही राम है। हरे राम। मुरारी शब्द का मुरारे मुरारे। मुरारे क्यों मुरारे कहते हैं बताया था? मुरा नाम की कोई राक्षसी है, कोई राक्षस है मुरा, है ना, उसका अरी है। अरी किसे कहते हैं? मारने वाला। तो मुरारी, मुरारी। मुरारी शब्द उसको कहते हैं। मुरा नाम पर राक्षसी। मुरारी। अब त्रिपुरा है, त्रिपुरा का कोई अरी है तो क्या हो जाएगा? त्रिपुरारी। 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 एनीवे, तो आपने इसका प्रयास किया। नमामि, अहम नमा। हे गंगे, हे गुरु, हे प्रभु, आगे मैं नमस्कार करती हूँ। हाँ, तो नमामि। हे पते, हे कवे, हाँ, पते कवे। कवि ऋषि, को क्या करें? कवे, कवि। कवे। कौवे नहीं,
कवे कवि कवे। कवि को इसका रास्ता विषय जो कवि शब्द है ना, कवि कवि, कवि ये सब। कवि और इसका संबोधन में क्या बनता है? कवि कवे। सिंपल सी बात है। कवि शब्द का कवे, हरि का हरे हरे, मुनि का मुने मुने, प्रिया का प्रिय प्रिय, लता का लते गंगा का गंगे गंगे, और राम का राम राम, कृष्ण का कृष्ण गोपाल का गोपाल गोपाल Anyway, हे गोपाल हे गोपाल है ना, हे गोपाल कह लीजिए या भो गोपाल कह लीजिए। संस्कृत में 3-4 प्रकार हैं, भो, हे, रे, अरे, ये सब के सब संबोधन में है। आप क्या कह सकते हैं? राम भी कह सकते हैं। राम अगर आपने, इसको काकू कहते हैं, काकू के साथ अगर राम कहा, राम, तो इसका मतलब राम को आप संबोधित कर रहे हैं। संबोधन किसे कहते हैं? संबोधनम अभिमुखीकरणम। संबोधन का अर्थ होता है अपनी ओर करना, अपनी ओर, अभिमुखीकरणम। ठीक है। हाँ, तो जब आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो अपनी ओर उसको अलर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो संबोधनम अभिमुखीकरणम। तो जो अभिमुखीकरण के लिए मैं क्या करता हूँ? राम, कुछ काकू का प्रयोग करता हूँ, राम, और संबोधन संबोधनम अभिमुखीकरणम। एक वर्ड है अभिमुखीकरणम। अभिमुखीकरण, अभिमुख करना, जैसे प्रकट करना तो प्रकटीकरणम कहते हैं ना। संबोधनम अभिमुखीकरणम। और ये अलग अलग लिखेंगे तो ख को छोटी की मात्रा हो जाएगी अभिमुखी में। नहीं, ये संस्कृत का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। जैसे प्रकट नहीं था, अब प्रकट हो गया, तो प्रकटीकरण कहते हैं उसको, दीर्घ होता है प्रकटीकरण, ठीक है ना। और शुक्ल नहीं था तो उसको शुक्ल कर दिया तो क्या होता है? शुक्लीकरण, ऐसा। तो अभिमुखीकरण, अभिमुख करना, संबोधनम अभिमुखीकरणम। और देखिए इसमें क्या कर सकते हैं? हे राम भी कह सकते हैं, हे राम, और भो राम भी कह सकते हैं। कई बार रे राम कह देते हैं, अरे राम, कुछ भी कर दीजिए संबोधन के। रे रे रे, चातक, चातक, हे चातक, रे चातक। चातक एक पक्षी होता है ना, जो अपने ऐसा इस तरह से लेट करके मुंह ऐसे करता रहता है कि पानी ऊपर से आएगा, तो पानी ऐसा करता रहता है, पानी ऊपर से, इस तलाश में बरसों बैठा रहता है। स्वाति नक्षत्र का जो कोई अमृत तो उसमें भर्तृहरि ने लिखा है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणम शूयता। हे चातक, सावधान मन होकर के, हे मित्र, मुझे जरा सुनो। अम्भूधा बहवो वसंती गगने सर्वे तो नहीं तादृशा। बहुत सारे बादल गगन में हैं, परंतु सब बरसते हों ऐसी ज़रूरत, ऐसा नहीं है। अम्भूधा बहवो वसंती गगने सर्वे तो नहीं तादृशा। केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा। कुछ जो है, कुछ बादल गरजने लगे तो वो ऐसे करके तैयारी करके बैठ गया, अब वो गरजते जा रहे हैं, ऊपर से कुछ हो ही नहीं रहा। तब वो कह रहे हैं कि केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो अपने वृष्टि से वसुधा को क्लीन न कर देते हैं, पानी से भर देते हैं, और कुछ लोग यूं ही, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो वृथा ही गर्जन करते रहते हैं। तो यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा। जिस जिस भी बादल को देख लिया करते हो, या फिर जीवन में भी जिस जिसको भी देखो, उसके सामने दीन वचन मत बोला करो। दीन वचन की तरह खड़ा है ना, इस वजह से कह रहा है। रे रे चातक, ये रे रे भी कह सकते हैं। ये तरीके होते हैं अभिमुखीकरण के। ऐसे तो फिर से मैं प्रैक्टिस कराऊं। नमति, बोलिए। नमति नमति नमतः नमन्ति नमन्ति, नमति नमतः नमन्ति नमन्ति। आगे बोलो। नमसि नमतः नमामि नमावः नमामः। और पास्ट टेंस में बोलिए सर।
नमिष्यति पास्ट टेंस अनमत अनमताम नमताम अनमत अनमन अनमन अनमत बोलिए अपठत था ना अपठत अपठताम एक याद कर लेते ना सारे अनमत अनमताम अनमन अनमः अनमताम अनमता अनमम अनमाव अनमाव सर वो कौन से बताए थे पिछली बार, वो बता रहे हैं कि कौन कौन से याद करने के लिए बताया आपको फोटो पांच उसकी चर्चा मैं और भी करूंगा। पांच में हम सीमित रहते हैं। 5 लकार, 3 तो टेंस हो गए, 3 टेंस हो, एक लोट लगा हो गया इम्पेरेटिव। हाँ बल्कि 4 ही लकार कर रखते हैं। चौथा कौन सा? एक चार लट लंग रिट और लोट और लोट लोट आज्ञा में आज्ञा करने के लिए एक और बताया था, पर उसको रहने देते हैं अभी। विधिलिंग हम परीक्षा के लिए ये 4 में सीमित करते हैं। वैसे अगर करना तो पांचवा कौन सा करना चाहिए? 5 में विधिलिंग। विधिलिंग विधिलिंग में करें जाएं ऐसा होता है। सर दे दीजिए लर्न तो सर दे दो जी, कर दो आज्ञा 5 और में। चलिए। वो प्रार्थना में कोई अंतर नहीं? उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, उसकी चर्चा बाद उसका में। लगा एक ही हाँ, कई बार ना वो इंटरचेंज हो जाते हैं तो पता कैसे चलता है इसमें? प्रयोग से। प्रयोग से, context से। हाँ, context। ठीक है ना। तो हम 5 लकारों में सीमित होते हैं, इसीलिए कठिनाई नहीं है कि मैं 10 धातुएं सीमित कर दूंगा ना, 10 धातुएं सीमित कर दूंगा, उसी का एक पैटर्न रहेगा। हाँ 5 लकार। सर कार का अर्थ क्या होता है? कार नमस्कार जैसे होता है ना। जैसे ये लकार बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा वो वाला कार होता है। एक्चुअली उसके पीछे ना बहुत ग्रामेटिकलिटी है और उसमें टेक्निकलिटी है, उसमें बताता हूँ। उसे हर वर्ड के आगे लगा देते हैं। जी उसके पीछे मकार क्या है, है, ये पाणिनि ने लकार है, बेकार है। ओमकार है। नहीं, वो ओंकार और लकार में अंतर है, इसीलिए कह रहा था मैं। देखिए कि जो वर्तमान काल होता है ना, उसमें लट लकार होता है। क्या होता है? लट लकार है ना। अच्छा, इस लट में और जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है? लंग लंग लकार होता है। और जो फ्यूचर टेंस होता है वो क्या होता है? रिट लगा लिट लकार। और आज्ञा देने के लिए क्या होता है? लोट 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 लकार। इसी तरह से 5 और लकार होते हैं जिनको हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, जो टेंस एंड मूड्स जिसको कहते हैं ना। जैसे द आइडिया ऑफ पास्ट टेंस इज कन्वेड नॉट ओनली बाय लंग लकार, देयर आर 3 लकारास टू कन्वे द आइडिया ऑफ पास्ट टेंस। देयर इज ए पर्टिकुलर लकार टू कन्वे द आइडिया ऑफ रिमोट पास्ट टेंस, है ना। राम किल्ड रावण, अंग्रेजी में तो एक ही है ना, किल्ड 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 है। पर संस्कृत में क्या होता है कि रिमोट पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग लकार है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं लिट लकार। लिट लकार। लिट लकार देखिए, ये लंग लकार है और एक लिट लकार है। अब लिट लकार माने रिमोट पास्ट के लिए। अच्छा, एक है लुंग लकार। लुंग लकार में और लंग लकार में अंतर है। लंग लकार ये जनरल आइडिया ऑफ पास्ट टेंस है ना, जनरल मतलब वन कैन यूज लंग लकार टू कन्वे दी जनरल आइडिया ऑफ पास्ट टेंस, ओके, विदाउट आई मीन पिन पॉइंटिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो लंग लकार का सामान्य भूत जिसको कहते हैं ना, सामान्य भूत, सर ये अनद्यतन भूतकाल है। अनद्यतन है। अभी अद्यतन है ना, अद्यतन अद्यतन माने टुडे मॉर्निंग मान लीजिए आप, जो बहुत नजदीक के पास्ट टेंस को व्यक्त करना हो तो इस लकार का प्रयोग होता है। लुंग इज नियर। नियर, जैसे आज प्रातः काल में क्या क्या घटनाएं घटी, जैसे सर मैं एक केवल आइडिया के लिए, पठ धातु का लंग लकार में क्या रूप बनता है? अपठत। अपठत। अच्छा, ये तो है लंग लकार में, क्लियर। अच्छा, लुंग लकार लिट लकार में क्या बनता है? पपाठ, बहुत कठिन है, पपाठ। और लुंग लकार में क्या बनता है? अपाठित। अपाठित।
पार्टी जैसे बालकः वेदम अपठत्, अपठन ठीक है ना। मम पुत्रः गीताम गीता अपठत्, तो मेरे पुत्र ने गीता को पढ़ा। आसपास में कभी की घटना है ना। मतलब विदाउट रिफरिंग टू एनी आइडिया ऑफ पास्ट, आई मीन विदाउट Time. रिफरिंग टू ए पर्टिकुलर टाइम point of time in past tense. Okay, so that idea is conveyed by this word mama putrah गीता गीताम अपठत्। परंतु भगवान रामः, गीता मान लीजिए गीताम पुस्तकम, भगवान रामः वेदम पपाठ, लिट लगा रहे होगा पपाठ। भगवान रामः गीताम पपाठ। अच्छा, आज सुबह की बात है। अद्य मम पुत्रः, अद्य प्रातः काले मम पुत्रः गीताम पपाठी अपाठी। ये आइडिया देखो कि देर आर 3 लकारास टू कन्वे द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पास्ट पास्ट टेंस। टेंस। सो इस मामले में रिच हो जाता है संस्कृत का प्रयोग, है ना। इसी तरह से रिट जो रिंग लकार, रिट लकार है, रिट लकार एक Future सामान्य tense। रिट लकार है। मैं ऐसा करूंगा, परंतु मैं ऐसा कल करूंगा, परसों करूंगा, अगर आप कहना चाहते हो कल और इंग्लिश परसों। में कैसे बोलेगा? लॉन्ग एगो ऐसा करके बोलेगा इंग्लिश में। इंग्लिश में शायद ये आइडिया है नहीं, जहाँ तक मेरे को तो बहुत कम पढ़ा हुआ मैंने। हाँ, वो एक्स्ट्रा वर्ड्स वो कभी एडजेक्टिव लॉन्ग एगो कह दूंगा, हाँ, तो तब तो शायद है, परंतु मेनी इयॉन्स एगो देयर इसलिए लिव्ड once अ upon a किंग। time वर्ब नहीं है ना। हाँ, वर्ब नहीं है शायद, अलग अलग प्रकार है मैंने कि कोई ना कोई तो माध्यम होगा ही किसी भाषा में। मेनी सेंचुरीज एगो। Many centuries ago। हाँ, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोल, हाँ, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूस। हाँ, वो थोड़ा अलग टाइप का है। वो थोड़ा जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ा करता था, वो तो हमारे यहाँ भी है। उस तरह के आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए वो हैज़ बीन आदि का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस अर्थ में कि केवल रिमोट पास्ट टेंस की क्रिया को बताने के लिए कोई एक फॉर्म ऑफ वर्ड नहीं है। संस्कृत में इसलिए समृद्धि है संस्कृत की सर, कि संस्कृत में अगर आप कहना चाहते हो मैं पढ़ता हूँ, तो एक फॉर्म है अहम पठामि। अगर आप कहना चाहते हो मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो पढ़ना चाहना के लिए अलग फॉर्म है पिपठिष्यति। पिपठिष्यति माने बालकः पिपठिष्यति, पठति माने पढ़ता है, पढ़ता है। पिपठिष्यति माने पढ़ने की इच्छा करता है, ओ पिपटिशन। पिपठिष्यति। और बालक बार बार पढ़ता है, इसके लिए अलग फॉर्म है पापठ्यते। ओ बहुत मुश्किल। अब आप कल्पना कर लीजिए कि एक तो धातु है पठ, एक तो धातु है पठ, सिंपल पठ, तो क्या हो जाता है पठती। पठती। अब इसके कितने लकार होते हैं सर आप बताएं? 10 लकार। 10 लकार। एक लकार में कितने रूप हैं? 9 9। 10 लकार में कितने हो गए? 90। 90 हो गए, ठीक है ना। अब इसी का मैं क्या करता हूँ, तो पठ्यते, पठ्यते का दूसरा रूप, पठ्यते का मतलब होता है जैसे जो वॉइस होते हैं ना, वॉइस, पठ्यते माने पढ़ा जाता है। पुस्तकम पठ्यते, वेदः पठ्यते, पठ्यते माने पढ़ा जाता है। अब इसको कहते हैं हमारे यहाँ भाव कर्म, कर्म कहते हैं, तो उसमें पठ्यते बनता है। देखिए अब इस पठ्यते के भी कितने लकारों में चलेगा? 10 में। 90 हाँ, ये भी 90 हो गए। इसको कहते हैं कर्म लकार है, कर्म में, कर्म वाच्य में, एक्टिव पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। अच्छा, हमारे यहाँ एक और लकार होता है भाववाच्य, याद है ना? भाववाच्य, भाववाच्य में भी पठ्यते होता है, परंतु बीच में चेंज होते चले जाते हैं कुछ कुछ, तो इसके भी कितने लकार हो गए? 10 हो गए, 90 हो गए। हाँ। अच्छा, अब देखिए इस पठ का पी प ठी शा एक फॉर्म ये बनता है, ये अलग धातु है पिपठिशा। पिपठिशा माने पढ़ने की इच्छा करना। अब फिर से रूप चलाइए पूजा जी इसका, पिपठिशति, पिपठिशतः, पिपठिशन्ति। अच्छा, इसके कितने रूप हो गए?
90। इसका इस वाले में रू पट 90, फिर इसका इस वाले में रू, है ना। अच्छा, अब इसका देखिए एक और बनता पापठ्य। बार 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 पढ़ने को कहते हैं पापठ्य। इसका रूप बनता है पापठ्यते। जैसे यहाँ पीपठी शती था ना, देखिए पीपठी शती, और यहाँ था पीपठिष्यते, पीपठिष्यते, फिर इस जैसे ही था पीपठिष्यते, फिर यह बना पापठ्यते, पापठ्यते, फिर पापठ्यते का इस वाला। तो ये 10,000 रूप बनते हैं, ऐसा कहा जाता है एक धातु के। मतलब इसका प्रयोग वैसे कम होता है, परंतु संभावनाएं इसकी बहुत सारी है। और सर पठती का भी रूप चलता है, पठती जैसे आप बोलता है। हाँ, पठती जैसे इसका भी चलेगा। ये दूसरा पठ्यते क्या था आपने? दूसरा एक पहला तो पैसिव वॉइस हो गया पठते। हाँ, एक होता है भाववाच्य, एक होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म होना जरूरी है। मया अहम वेदम पठामि, ठीक है सर, देखिए अहम वेदम पठामि, मैं वेद को पढ़ता हूँ, तो पठ धातु सकर्मक है कि नहीं। अब जो है वेदः पठ्यते कह रहा हूँ, वेद पढ़ा जाता है। अकर्मक हो गया। अकर्मक ये नहीं, सकर्मक है। वेद को कह रहा हूँ ना मैं, सकर्मक धातु है। तो कुछ धातुएं अकर्मक होती हैं, जैसे हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, कर्मक हो गई। ये तो कर्तृवाच्य है, परंतु मेरे द्वारा हंसा जाता है, इसमें कर्म तो है नहीं, तो ये भाव है, भाववाच्य। अयम मतलब भाववाच्य है, मेरे द्वारा बैठा जाता है। देखिए मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो ये क्या है, कर्मवाच्य। आम है ना, मैं आम को खाता हूँ, कर्तृवाच्य है। मेरे द्वारा आम खाया जाता है, ये कैसा वाच्य, कर्मवाच्य। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। परंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिसमें कर्तृवाच्य की संभावना है, परंतु कर्मवाच्य की संभावना नहीं है। जैसे मैं हंसता हूँ, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं वहाँ कुछ, परंतु मेरे द्वारा हंसा जाता है। मैं बैठता हूँ, मेरे द्वारा बैठा जाता है, इसको भाववाच्य कहते हैं। तो भाववाच्य में थोड़े फॉर्म्स में चेंज हो जाता है। एक है मेरे द्वारा का मेरे द्वारा में फिर आपको वही लाना पड़ेगा, जैसे बाई मी है ना, द बुक इज बीइंग रेड बाई मी, तो यू हैव टू मेक इट आई मीन द तृतीया विभक्ति। बालक है ना, वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, वो अभी हमें करना चाहिए था बाद में। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं, मीरा जी ने नहीं, मया होगा। सर ये समझ गए, पठती का मतलब क्या है? ये पठती, हाँ जी, हाँ जी। पठती का मतलब सिंपल जैसे पढ़ता है, मतलब पठ के जैसे 90 रूप हो गए। हाँ 90 रूप हो गए। अब इसके भी 90 हो गए। पठ्यते का मतलब पढ़ा जाता है। हाँ, ये पैसिव हो तो गया। पढ़ता है और पढ़ा जाता में अंतर है ना, हाँ, मीनिंग में हाँ, अंतर है हाँ, ना। हाँ, इसके भी 90 रूप हाँ जी, है, हाँ पढ़ा गया, अच्छा। पढ़ा जाएगा, इसके भी अलग अलग लकार में। राम ने रावण को मारा, राम के द्वारा रावण मारे गए। मैं केवल इसकी रिचनेस को बताने के लिए बता रहा था। रावण को राम ने मारा, तो रावण को राम ने मारा, तो ये तो क्या है, कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस है। बट रावण राम के द्वारा मारे गए, कर्मवाच्य है। तो उसमें अलग अलग फॉर्म का यूज होता है। हिंदी में भी हुआ ना, राम ने रावण को मारा, रावण राम के द्वारा मारा गया, तो मारा गया में अलग फॉर्म है ना, ऐसे के द्वारा में वो तीसरी विभक्ति आ जाएगी। तीसरी। तो जैसे एक्टिव वॉइस, एक बार रूप याद हो जाए ना, एक बार 5 लकार और जो मैंने शब्द रूप दिए वो याद हो जाए, और जो प्रोनाउंस दिए वो याद हो जाए, फिर हम जल्दी से बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। एनीवे, तो अजय जी ने पूछा था कि ये लकार क्यों कहते हैं ना, तो मैंने क्या पूछ रहे थे। जी लकार, तो ये बताया ना मैंने, 10 प्रकार के लकार होते हैं, 10 प्रकार के ल होते हैं। जैसे लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार। इन सब में कॉमन क्या है, आप देखिए, ला कॉमन है सब में, ला कॉमन है, इसको लकार कहते हैं। पर विधि लिंग में तो ल लिंग है सर, लिंग में भी ला। अच्छा,
सब में ला बजता है। पाणिनि की टेक्निक है ये, मतलब ये इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, पाणिनि की एक टेक्निक है। सबको उन्होंने एक एक नाम दे दिया। वर्तमान नाम देते तो कितना बड़ा होता, शाब्दिक अर्थ नहीं। कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, टेक्निकल है ये। वर्तमान कहते हैं, पाणिनि ने जो व्याकरण रचा, इतना बड़ा भाषा का क्षेत्र है। पाणिनि को मिनिमलिस्ट है पाणिनि, जैसे चॉम्स्कियन लिंग्विस्टिक्स में मिनिमलिज्म का सिद्धांत है। तो मिनिमम जो नियमों में मैक्सिमम जो फील्ड ऑफ लैंग्वेज को कवर किया जा सके, मिनिमलिस्ट थियरी कहते हैं। आजकल लोग ये कहने लगे कि घर के अंदर जो है ना फर्नीचर मिनिमम होने चाहिए घर में, क्योंकि फर्नीचरों को रहना है परंतु मुझे भी तो रहना है, फर्नीचरों के बीच में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनती है। तो इसलिए कह लगे मिनिमलिस्ट होना चाहिए। वैसे भी जीवन में मिनिमलिस्ट होना, अपरिग्रह होना चाहिए। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके, इसके लिए पाणिनि ने 4000 सूत्र लिखे। पाणिनि ने व्याकरण अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण रचा, उसमें उन्होंने कितने हजार सूत्र लिखे? 4000 सूत्र लिखे। 4000 छोटे से छोटे सेंटेंसेस हैं, और उन 4000 सूत्रों से उन्होंने भाषा का इतना विस्तृत क्षेत्र जो है नियमित कर दिया। तो पाणिनि के सामने समस्या थी कि मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम आइडिया को कन्वे कर सके, इसलिए वर्तमान, भविष्यत, इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते तो क्या हो जाता, अत्यंत गौरव हो जाता है, कंबरसम हो जाता है। इसलिए उन्होंने टेक्निकल कुछ शब्द यूज़ किए, और उनके यहाँ यह सिद्धांत है, अर्थमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। वैयाकरण लोग अगर अर्धमात्रा का भी लाघव कर सकें, एक वर्ण का भी लाघव कर सकें, तो पुत्रोत्सव का सुख मनाते हैं। तो लाघव माने उसको कम कर सकते हैं। मिनिमम वर्ड्स में। तो ये जो रूप और ये सब हैं वो 4000 में ही से ही डिराइव होते हैं? हाँ, सब वो 4000 से डिराइव होते हैं। ये पाणिनि ने ये रूप बनाने के बाद किसी ने इसमें रिफॉर्मेशन किया हो, एडिशन या डिलीशन से चेंज किया हो? पाणिनि ने जो बनाया था, हाँ, बनाया पाणिनि था, ने उसके 4000 सूत्र बनाए। पाणिनि के इन सूत्रों के पश्चात 300-400 वर्ष, 500-600 वर्षों के पश्चात एक कात्यायन आए। कात्यायन ने कुछ ऐड किया उसमें, और उसके बाद कोई पतंजलि आए। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन 3 लोगों ने जो व्याकरण, इन लोगों ने व्याकरण को संपूर्ण, पाणिनि ने व्याकरण का आरंभ किया, कात्यायन ने उसको एक्सपैंड किया, और पतंजलि ने उसको एक कंप्लीशन तक ले गए। इसलिए पाणिनीय व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरणम कहते हैं। त्रिमुनि व्याकरण बहुत फेमस वर्ड है, त्रिमुनि। 3 मुनियों के द्वारा बनाया गया व्याकरण है ना प्रीति? जी। त्रिमुनि व्याकरणम कहते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। शैली वाले पतंजलि और योग सूत्र वाले पतंजलि एक ही तो। हाँ, इसको लेकर के मतभेद हैं, सबके अपने अपने तर्क वितर्क हैं। मंत्र में और सूत्र में अंतर होता है। मंत्र केवल वैदिक वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी अभिव्यक्तियों को मंत्र कहते हैं। और सूत्र, मंत्र में ये कोई प्रयास नहीं होता है कि मिनिमम में मैक्सिमम कहा जाए। सूत्र में क्या होता है कि जैसे ये जो क्रियापद है ना, क्रिया जो एक्शन वर्ड्स हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, होगा, इस तरह का प्रयोग नहीं किया जाता मिनिमम सूत्र में। तो प्रयास ये किया जाता है कि मिनिमम बोला जाए, और क्योंकि उसके पीछे आइडिया था कि सूत्र को मेमोराइज करना है। रूल्स आर फॉर्म्ड टू मेमोराइज। सो बड़े बड़े रूल्स होंगे तो मेमोराइज करना कठिन होगा, और मेमोरी में डालने के बाद फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि स्टूडेंट ने एक फार्मूलाज याद कर रखे हैं, उसके बाद उन फार्मूलाज को एक्सप्लेन करने में सुविधा होती है, ऐसा होता है। तो पहले बच्चों को अष्टाध्यायी कंठस्थ करा दिया जाता था। A to Z 4000 सूत्र बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाता था। तो 4000 तो सूत्र है पाणिनि के, है ना, और फिर 2000 धातुएं हैं, मतलब प्रत्येक धातु का क्या अर्थ है इसको याद करा दिया जाता था। तो 1-1.5 वर्षों में विद्यार्थी
ये 2 ग्रंथ याद कर लेता है, टेक्स्ट मेमोराइज कर लेता है, उसके बाद उसका डेली लेसन्स में उसको बताया जाता है। तो पहला सूत्र क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा क्या है एक्सप्लेन करते हैं। मैं भी इसी पद्धति से पढ़ा हूँ, मुझको बाल्यावस्था में ये याद करा दिया गया तो था। वो लॉजिकल सीक्वेंस में 1 to 4000 दे आर इन लॉजिकल सीक्वेंस। 1 2 3 4 करके 8 अध्याय है, इसलिए अष्टाध्यायी कहलाता है। 8 चैप्टर्स है, तो उसको याद करा दिया जाता है। पर ये नहीं है जैसे फर्स्ट सूत्र को समझने अप्लाई करने हाँ। के लिए चौथे की जरूरत पड़े। चौथे के नहीं, परंतु चौथे के लिए पहले 3 की जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती पर चौथे के लिए 5वें की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, उसमें मतलब अष्टाध्यायी का स्ट्रक्चर अपने आप इतना जटिल है कि पहला सूत्र जो कहा, दूसरे सूत्र में पहले सूत्र के शब्द जो है आते हैं, और तीसरे में पहले 2 के आ सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पहले चैप्टर में कोई एक शब्द डाला और इसका संबंध जो है पूरे एक पाद से है, अगले 200 सूत्रों से हो सकता है कि संबंध हो। हाँ, पर वो है कि ऊपर से नीचे चलेंगे, ऊपर से नीचे चला, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। कई बार सर, जैसे आपने कहा ना, कई बार नीचे से भी पदों को ले लिया जाता है, उसको कहते हैं मंडूक प्लुति। मंडूक किसे कहते हैं? मेढक। मेढक पीछे की ओर, जैसे कभी कभी ना आजकल नहीं। बैक क्या कहते हैं उसको, बैक। अब तो मेंढक दिखते नहीं है मेंढक दिखते अर्बन हैं। एरिया में। तो पाणिनि की टेक्निक में एक मंडूक प्लुति है, एक है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति में क्या होता है कि शब्द जो है